जी सर, द जेसी शो हो और चुनावों को लेकर चर्चा ना हो, तो आपको लगता है कि जो बेंगलुरु में विपक्षी एकता सम्मेलन हुआ, क्या इस बार भी वो एक फ्लॉप शो साबित होगा या फिर एक ठोस प्रगति आपको लगता है कि इससे होगी विपक्षी एकता? देखिए, विपक्षी एकता कुछ बन भी जाएगी थोड़ी बहुत, अभी चुनाव आते आते फिर वो निबट जाएगी। बेसिकली क्या है, दो बातों पे कभी एकता हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ओनली मिरेकल कैन डू इट। आमतौर पे संभव नहीं है। जी। इसलिए बहुत संक्षेप में अगर मैं इस बातें कहूँ तो इन्हीं दो मुद्दों के आधार पे जो है ना, अब ये हो गया केजरीवाल का समर्थन कर रही कांग्रेस, मान लिया उन्होंने। अभी तो कई उठापटक होंगी बेंगलोर में, आप देखिए अगले 3 दिनों में कई कम्बिनेशन बनेंगे, कई कम्बिनेशन टूटेंगे। चुनाव बहुत दूर है, अभी 8 महीने हैं, 8 महीने से भी ज़्यादा हैं। 2024 अप्रैल में मान लीजिए आप जो है 8 महीने, तो अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए तो 8 साल जैसे मानिए आप उनको। जी। अमित शाह की स्ट्रैटेजी आप जानते हैं, काम करने का तरीका उनका जानते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति जिस तरह से काम करते हैं। आज ही देखिए 2 लोग फिर शामिल हो गए, किसी ने तो बुलाया नहीं ना, खुद ही चले गए, पासवान और दूसरे दया सिंह के नाम उनका, चले गए, कुछ और चले जाएंगे। चर्चा तो यहाँ तक चलती है कि ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार ही चले जाएँ, चर्चा चलती है। मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, दैट वे है। अभी चर्चा थी आज कि झारखंड के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और चर्चा थी ऐसे। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन इस तरह का। बेसिक बात क्या है कि जो स्थायित्व है सरकार का, जो डिसाइसिव लीडरशिप है, वो केवल अब नरेंद्र मोदी और उनके कारण से भाजपा के पास है। तो थोड़े दिन लोग प्रयोग करते हैं, साथ में रहते हैं, फिर साथ टूट जाता है, फिर रास्ता ढूंढते हैं वापस आने का, फिर एनडीए में खड़े हो जाते हैं, थोड़े दिन फिर किसी बात पे मन भरा, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन एनडीए बन गया है, अमित शाह बन गए हैं एक तरह से जो है, तो आते जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बेंगलोर अधिवेशन के बाद कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली है। और आप देखिए महाराष्ट्र का देख लीजिए आप, शरद पवार के उसमें जो है, अब कल सब लोग चले गए शरद पवार के यहाँ माफ़ी मांगने और ये कहने के लिए साहब आप आइए, पार्टी को एकजुट रखिए। क्या संकेत है इसमें, क्या संकेत है? क्या शरद पवार भी एनडीए में जा रहे हैं क्या? एक बात है ना, बात चलती है। आज शायद कुछ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्या था, उसमें गए नहीं वहाँ पे जो है। तो बहुत ही जटिल काम है, और इसकी रचना करने वाले लोग और वो करने वाले लोग जो है खुद इतने परेशान हो जाते हैं, इसके ऑथर हैं विपक्षी एकता वाले जो हैं, फिर एक दिन छोड़ देते हैं उसको। तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगती ऐसी कि विपक्षी एकता एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार पे सहमत हो, टिकटों के वितरण पे सहमत हो, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं, नो इशू।